फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 साइंस एक्टिविटी 2.14। इस एक्टिविटी में हम लोगों को ये शो करना है कि जो साल्ट दिए गए हैं, ये साल्ट जो है वाटर में सॉल्युबल है। इनका ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के साथ क्या एक्शन है और पीएच पेपर पर ये क्या बताते हैं। इनका पीएच क्या है, मतलब नेचर इसका बताना है, एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ पर कुछ साल्ट हैं। ये साल्ट है फेरस सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। साथ ही साथ इन सभी बीकर्स में रखे गए हैं डिस्टिल्ड वाटर। अब थोड़ी से ये सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, ये और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये फेरस सल्फेट का सलूशन है, इसे रख देते हैं कुछ देर तक। इसी तरह से ये है कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट सलूशन को ये है अमोनियम क्लोराइड, ये लेड नाइट्रेट है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और ये है साल्ट, ये NaCl। अब इसे जो है अब इसे देखेंगे कि कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्युबल नहीं। तो ये है फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट में ये वाटर में 100% सॉल्युबल है। अब इसको देखते हैं लिटमस पेपर पर इसका क्या एक्शन है। तो ये है ब्लू लिटमस पेपर और ये है रेड लिटमस पेपर और ये है इसका पीएच पेपर। साथ ही साथ आप इस पे देख सकते हैं ये कॉपर सल्फेट के ये जो सॉलिड मटेरियल इसमें कुछ पड़ा हुआ था,
ये भी इसमें पूरी तरह से सॉल्युबल है और इसका कलर आप देख रहे होंगे ब्लू कलर आ रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये है ब्लू लिटमस पेपर, ये है रेड और ये है पीएच पेपर। अब इसको रीड करते हैं अभी कुछ देर बाद। इसी तरह से ये अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन एकदम क्लियर है, यानी सॉल्युबल इन वाटर। रिएक्शन क्या है इसका देखते हैं। ब्लू लिटमस पेपर, रेड और ये पीएच। इसी तरह से ये है लेड नाइट्रेट। इस लेड नाइट्रेट में ये देख रहे हैं कि ये 100% सॉल्युबल नहीं है। ये सॉल्युबल तो है कुछ पार्ट, लेकिन ये 100% सॉल्युबल नहीं है लेड नाइट्रेट। इसका एक्शन लिटमस पेपर पर, ब्लू लिटमस पेपर, रेड और पीएच। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये सॉल्युबल है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन ये भी सॉल्युबल है। अब ये लास्ट है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ये भी वाटर में सॉल्युबल है। ब्लू लिटमस, रेड लिटमस और पीएच। अब इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया, मीन्स इसका नेचर एसिडिक है। जब नेचर एसिडिक है और यह पीएच पेपर पर क्या पड़ेगा, कितना रीड कर रहा है ये आप देख रहे होंगे कि ये इसका पीएच 3.5 मीन्स ये एसिडिक नेचर का है। इसी तरह से आप कॉपर सल्फेट के लिए देखेंगे तो ये कॉपर सल्फेट में देखें, कॉपर सल्फेट में भी ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड हुआ है, मीन्स नेचर इसका एसिडिक होगा। और ये कितना रीड कर रहा है इसको आप देख सकते हैं। इसका ये 1.1, 1.2 इस तरह से रीड कर रहा है, मीन्स 1 और 2 के बीच में है, अर्थात इसका जो पीएच है वह पीएच एसिडिक है। आप इसको पीएच पेपर पर भी देख सकते हैं कि इसका कलर जो है डार्क रेड है। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड, इस अमोनियम क्लोराइड में आप इसका पीएच देखिए, इसका पीएच 4.5, इसका मतलब है इसका नेचर भी एसिडिक है। और इस पीएच पेपर पर आप देखिए कि ये जो है ऑरेंज कलर का हो गया है, मीन्स पीएच इसका एसिडिक नेचर शो करता है। इसी तरह से ये लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट में इसका जो सॉल्यूशन है ये, तो लेड नाइट्रेट कुछ पार्ट जो है सॉल्युबल नहीं हुआ है। अब इसका देखिए
इसका नेचर, इसका पीएच, ये पीएच बता रहा है 2.5, इसका मतलब इसका नेचर भी एसिडिक नेचर है। और ये ऑरेंज कलर शो कर रहा है यानी एसिडिक नेचर। और ये जो है देख करके आप बताइए कितना हो रहा है। ये पीएच पड़ रहा है 6.6, इसका मतलब है कि यह न्यूट्रल के आसपास, ये बेसिक नेचर का होगा। और पीएच पेपर पर आप देखें तो पीएच पेपर में रेड को ब्लू किया, मतलब इसका नेचर जो है वो बेसिक नेचर का है। और इसमें भी आप ये देख रहे हैं कि डार्क ग्रीन, यानी ग्रीन और ब्लू की तरफ ये जा रहा है, मीन्स इसका नेचर होगा बेसिक। इसी तरह से ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट, अब ये देखिए इसका क्या रीड करता है। ये रीड कर रहा है 8.2, मीन्स इसका नेचर है बेसिक। और इस रेड लिटमस पेपर को कर दिया है पूरा ब्लू। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ये जो है ब्लू की तरफ है, यानी यह मॉडरेट बेसिक है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का जो सलूशन है यह सॉल्युबल है। और ये देखते हैं कि इसको जो है, ये भी आप देख रहे होंगे कि ये पड़ रहा है लगभग 8.0, यानी इसका जो नेचर है यह बेसिक नेचर का है। तो इस तरह से आपने इसमें देखा कि कौन कौन से साल्ट सॉल्युबल हैं, उनका पीएच क्या है, और लिटमस पेपर के साथ इनका एक्शन क्या है। तो इसमें आपने देखा कि ये जो साल्ट हैं इनकी सॉल्युबिलिटी रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट है, पीएच लगभग, ये पीएच मीटर से, और इसका नेचर, ये किस एसिड और बेस से मिलकर बने हुए हैं। जैसे फेरस सल्फेट है तो यह FeSO4 सूत्र हो गया, ये सॉल्युबल है वाटर में। लिटमस पेपर पर, रेड लिटमस पेपर पर इसका कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को इसने रेड कर दिया, यानी टर्न्स टू रेड। ये और नापा गया तो ये आ गया 5.4, दैट इज एसिडिक होगा। यह H2SO4 और आयरन हाइड्रोक्साइड से मिलकर के बनता है। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट, ये सॉल्युबल है और यह रेड लिटमस पर कोई चेंज नहीं, लेकिन ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, यानी एसिडिक है। और यह H2SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड से मिलकर के बनता है। अमोनियम क्लोराइड, ये सॉल्युबल है और ये भी एसिडिक नेचर का है, और HCl और NH4OH से मिलकर के बनता है। लेड नाइट्रेट, ये सॉल्युबल है, टर्न्स टू रेड, एसिडिक नेचर है, HNO3 और लेड हाइड्रोक्साइड से मिलकर के बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है वाटर में, टर्न्स टू ब्लू, यानी रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कर दिया, यानी बेस है। हमने पीएच मीटर से निकाला था तो ये 6.6 आया था, लेकिन इसका पीएच जो है वह 8 के आसपास होता है, यानी इसका नेचर जो है वो बेसिक है, HNO3 और NaOH से मिलकर के बनता है। सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल वाटर में है और ये भी नेचर में बेसिक होता है, जो कि H2CO3 और NaOH से मिलकर के बनता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सॉल्युबल है और टर्न्स टू ब्लू, लाइट ब्लू, थोड़ा सा चेंज होता है। ब्लू लिटमस पेपर पर जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं। और ये हमने जो मेजर किया था इसमें 8 मिला था, लेकिन ये लगभग 7 होता है। ये स्लाइटली बेसिक होता है, लेकिन मोस्टली ये कहा जाता है कि ये न्यूट्रल है। सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन, यह न्यूट्रल होता है, क्योंकि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से मिलकर के ये बनता है।